नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं श्रीन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी एक अतृप्त धारा, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। रास्ते भर मैं सोचता रहा कि कैसी अद्भुत है इस दुनिया से इतर एक और दुनिया, संत महात्माओं की दुनिया जो देवतुल्य हो दैवीय चमत्कार करते हैं। कैसी है यह देवभूमि जहाँ पर्वत गोवर्धन बन प्रकट हो जाते हैं, जहाँ नदियाँ नर्मदा बन पूज्य बन जाती है। पुराने समय में ऋषि मुनि अंदर से खाली रहते थे और अपनी आध्यात्म यात्रा को इतना विस्तृत कर लेते थे कि उनकी आत्मा का सचमुच परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता था, क्योंकि बीच के सभी विघ्न, सभी हर्डल वे हटा देते थे। वे तप की शक्ति जानते थे, वे मौन की शक्ति जानते थे, वे सत्य की ताकत मानते थे, वे त्याग के भाव में रहते थे, काज से पारदर्शी थे। तभी तो वे जब जहाँ जिस रूप में चाहते थे निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बना लेते थे। मेरा विचारों का प्रवाह जारी था। वहाँ से पश्चिम में नर्मदा के किनारे यही कोई 3 किलोमीटर एक गांव है संदूक। जब हम वहाँ पहुँचे तो बाहर ही कुछ लोग मिल गए। हमने सिरसिरी घाट के बारे में पूछा, जहाँ दूधी और नर्मदा का संगम है और जहाँ वह कर्तव्य विशाल वट वृक्ष है जिसमें से दादाजी के प्रकट होने की कहानी है। लोगों ने बताया कि ये 2 जगह है, एक नहीं। वृक्ष तो इसी संदूक ग्राम में है, किंतु अभी सड़क बनने से वहां तक जाना संभव नहीं है और संगम के लिए हमें फिर 3 किलोमीटर पश्चिम में जाना होगा। सिरसिरी घाट वहीं है। सिरसिरी घाट पहुँचे। घाट जैसा यहाँ कुछ नहीं बना है, किंतु अच्छी बात यह थी कि कच्चा मार्ग नदी के किनारे तक बना था, जहाँ तक गाड़ी चली गई। वहाँ कुछ लोग खड़े थे। उनसे पूछा संगम के बारे में तो उन्होंने पास में ही वह स्थान दिखाया जहाँ दूधी नदी का पात बना था, जो नर्मदा में आकर मिल रहा था। दूधी में पानी नहीं था, इसलिए उसकी रेत की रेखा दूर तक जाती दिख रही थी। उपस्थित लोगों ने बताया कि बरसात और उसके कुछ महीनों बाद तक दूधी पर्याप्त जल लेकर आती है, पर नवंबर आते आते सूख जाती है। पौराणिक कथा अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी के दूध से प्रवाहित होने के कारण इस नदी का नाम दूधी पड़ा था। नदी किनारे कुछ ऊंचाई पर एक भव्य आश्रम बना था। नदी, खेत और दूर दूर तक बने छिटपुट झोपड़ियों के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। और ऐसी जगह इतना विशाल और भव्य भवन देखकर जंगल में मंगल का एहसास हो रहा था। पता चला कि मौनी बाबा का आश्रम है। बाबा के बारे में जानकारी ली, मालूम पड़ा कि मौनी बाबा तो स्वर्ग सिधार गए और उनके शिष्य हैं जो आश्रम की देखभाल करते हैं। किनारे पर मौजूद लोगों में दूर गांव से आए पति पत्नी भी थे। उनसे बातचीत में निकल कर आया कि वे सिर्फ यहाँ तक नर्मदा माँ के दर्शन को आए हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर वे लोग यहाँ आते हैं, कभी स्नान करते हैं तो कभी दर्शन का आचमन लेकर चले जाते हैं। आचमन? हाँ, मैया का जल हथेली पर लेकर उसकी पूरी श्रद्धा से पान करो तो स्नान का फल मिलता है। उन्होंने विश्वास से कहा तो मेरा भी मन हुआ आया आचमन करने का। किनारे पर ही हम खड़े थे और बगल से ही नर्मदा बह रही थी। बिना रेत के इतने पास मिट्टी का किनारा और बाजू में बहती नर्मदा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं जहाँ खड़ा था वहीं झुका, देखा निर्मल स्वच्छ जल तलहटी तक दिख रही थी। 2-3 अंजलि भर पानी पिया और हाथ जोड़ माँ को प्रणाम किया। नदी आगे चली जा रही थी। कुछ ही दूर पर बीच में एक टापू दिख रहा था जिस पर भरपूर हरियाली थी। जब नर्मदा भरकर चलती होगी और दूधी भी अपना जल मिलाती होगी तो यह टापू कितना सुंदर लगता होगा, मैं मन ही मन सोच रहा था। मौनी बाबा के आश्रम में जाने की इच्छा थी, किंतु तब तक लाखे, शर्मा और अमजद ने होशंगाबाद जाने का एक सीधा रास्ता खोज लिया जिसमें लगभग 40 किलोमीटर का अंतर आ रहा था। सर, यहाँ से सीधा उमरदा होते हुए होशंगाबाद निकल चलेंगे, शर्मा ने उत्साहित होकर कहा। रास्ता सही है? हाँ सर, बीच में दूधी पड़ेगी, उसमें पानी न होने से कच्चा रास्ता बना दिया है जिस पर वाहन आसानी से निकल जाते हैं। दूधी पार करते ही हम उमरदा होंगे, अपने जिले में। वहाँ से होशंगाबाद 110 किलोमीटर रह जाता है, लाखे ने जोड़ा। इस नई खोज से उत्साहित हो हम लोग शीघ्र अपने जिले में पहुंचने निकल गए। 1-2 गांवों को पार कर दूधी किनारे पहुंचे। देखा
लंबे पाट की नदी पर सचमुच मिट्टी डालकर अच्छी सड़क बना दी थी। आसानी से पार कर उमरधा की ओर चल दिए। उमरधा भी तो नर्मदा किनारे का गांव है? मैंने पूछा। हाँ साहब, पासी घाट है वहाँ, अपने जिले का पहला घाट, शर्मा ने कहा, किंतु साया हो रही थी और होशंगाबाद अभी दूर था, इसलिए मैंने उत्साह नहीं दिखाया। थोड़ी ही देर में हम उमरधा ग्राम की सीमा में आ गए। बड़ा ग्राम है उमरधा, शायद जिले के सबसे बड़े गांवों में दूसरा स्थान है। मुझे लग रहा था कि ग्राम पार करने में समय लगेगा। तभी शर्मा बोल पड़ा। साहब, ये जो बाहर से पक्की सड़क जाती दिख रही है, यही सीधे पासी घाट पहुंचती है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। चलना है क्या? बाहर से जाती सड़क और शर्मा का मन देखकर मैंने पूछा। हाँ हाँ साहब, चलते हैं। शर्मा के इस बार लाखे भी बोल पड़ा। पासी घाट पहुँचे। यहाँ सिरसिरी घाट से बिल्कुल अलग नज़ारा। जहाँ सिरसिरी में बिल्कुल नदी तक पहुँच गए थे, यहाँ दूर दूर तक रेत फैली थी। नर्मदा भी क्या है, सचमुच कुंवारी अल्हड़ कन्या की तरह चंचल है। कहीं कुछ दिखती है तो कहीं कुछ। गाड़ी रेत में तो जा ही नहीं सकती थी, इसलिए नीचे कुछ दूर तक जाकर रोक दी। रेत में चलना अच्छा लगा। कुछ दुकानें प्रसाद, फल आदि की लगी थी। बाबा, आप क्या रोज़ दुकान लगाते हैं? एक बुजुर्ग दुकानदार से पूछा। हाँ, रोज़। क्या रोज़ लोग आते हैं? आज तो भीड़ दिख रही है। मैंने नदी की ओर देखते हुए कहा, जहाँ अच्छी खासी भीड़ नहाने वालों की इस समय भी थी, जबकि सायक हो चली थी। आज मंगल है, इसलिए भीड़ है। वैसे रोज कुछ स्नान वाले तो आ जाते हैं। मंगल का कोई विशेष महत्व है? हाँ, ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। लोग स्नान कर दर्शन करते हैं। बुद्ध मूर्ति है, महाराज जी को रेत में मिली थी, उन्होंने स्थापना कराई है। महाराज जी बोले तो? टाटम्बरी बाबा है, ऊपर ही उनका आश्रम है। सीताराम जी का स्थान है, जरूर जाना। सामने ही एक दुकानदार महिला अपने आप ही बोली। उसकी श्रद्धा उसकी वाणी में झलक रही थी। अब तो हम लोगों का मन भी हो गया मंदिर जाने का। शर्मा ने बताया कि वह पहले भी आ चुका है, किंतु देर न हो जाए इस कारण बताया नहीं था। ऊपर पहुंचकर मंदिर के पास गाड़ी रुकी। उतरते ही मुझे मंदिर की दीवार दिखी, जिस पर लिखा था राम वन गमन मार्ग। मैं भौचक्का रह गया। कहाँ तो मैं यहाँ आ ही नहीं रहा था और कहाँ यह विलक्षण स्थान पर पहुँचने का सुखद संयोग। मैं जैसे दौड़ पड़ा अंदर की ओर, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। यही सोचता जा रहा था कि इस जिले में 5 वर्ष का समय तो यूं ही निकाल दिया। 6वीं साल में जाकर ही इस स्थान का महत्व समझ क्यों आया। अभी कुछ माह पूर्व माछा मिला और आज ये। सचमुच महात्य प्राकट्य होता है। मेरे लिए तो अब हुआ था। मैं कभी उस स्थान के हाथ जोड़ता, कभी नीचे बह रही नर्मदा माँ के। अंदर मंदिर परिसर में पहुँचे ज्ञात हुआ कि श्री रामदास जी महाराज टाटम्बरी बाबा का आश्रम और मंदिर एक ही परिसर में बना हुआ है। महाराज जी तो नहीं मिले, उनके शिष्य महाराज करमदास जी मिले। उनसे और प्रांगण में बैठे अन्य लोगों से ज्ञात हुआ कि दिल्ली के डॉक्टर रामधार हैं, उन्होंने रामवन गमन पथ की खोज की है और उसमें उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट से दक्षिण की ओर वन गमन करते हुए एक रात यहाँ रुके थे। मैं सुनकर रोमांचित हो गया। मैंने अपनी किताब मेरा राम मेरा देश में भगवान राम के दक्षिण जाने हेतु जिस पथ की कल्पना की थी, वह साकार होती दिख रही थी। चित्रकूट से नासिक, जहाँ पंचवटी थी, तक का जो भी रूट संभव था, वह निश्चित ही नर्मदा किनारे से ही गया होगा, ऐसा मेरा मानना था। मैंने नर्मदा को श्री राम द्वारा पार करने और खंडवा की तुलजा भवानी के दर्शन कर अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर कूच करने की जो कल्पना की थी, वह अब सच्ची प्रतीत हो रही है। अभी कुछ महीनों पहले मैं एक गांव गया था, नाम था माछा। नर्मदा किनारे का गांव। गांव में पटेल के यहाँ बैठे। बातों बातों में संजय पटेल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में सप्तनीक पैदल नर्मदा यात्रा की थी, तब वे उनके यहाँ रुके थे। क्या पूरा पैदल चलते हैं? मैंने उनकी पदयात्रा के बारे में सुना था, इसलिए कंफर्म कर रहा था। हाँ, एकदम पैदल। पति पत्नी दोनों हाथ में डंडा लेकर दिन भर पैदल माँ की परिक्रमा पथ पर चलते थे। आपने पहले से ही उनके रुकने का इंतजाम किया होगा। कोई इंतजाम नहीं किया था।
सहज रूप से दोनों परिवार के सदस्यों की तरह रुके थे। संजय पटेल बोले, भगवान राम जहाँ रुके हों वहाँ कौन नहीं रुकना चाहेगा। सराठे जी बोले, जो सुहागपुर से मेरे साथ हो लिए थे। मतलब? मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हाँ साहब, भगवान राम वनवास के समय हमारे गांव में एक रात रुके थे। संजय पटेल ने गर्वित होकर कहा। कहाँ? अब तो आश्चर्य मिश्रित हर्ष से मेरा स्वर कांप रहा था। पास में नर्मदा जी के किनारे। अब तो वहाँ मंदिर बन गया है, सुंदर स्थान है, आप ज़रूर जाइए। मैंने देखा है, आपको ले चलता हूँ, सराठे जी बोले। हम लोग नर्मदा किनारे उस स्थान पर पहुँचे। ऊंची कगार पर विस्तृत भूमि घेरकर मंदिर परिसर बना था। नीचे कगार से नर्मदा जी का दृश्य अत्यंत रमणीय था। वक्राकार नर्मदा बहती हुई जादू सा पैदा कर रही थी। कौन ऐसे स्थान पर नहीं रुकेगा। बहुत देर कगार पर खड़ा हो देखते रहा उस सौंदर्य को जिसे भगवान राम ने अपनी उपस्थिति से पावन कर दिया था। सराठे जी ने बताया कि एक महाराज जी ने यहाँ विकास कराया है, जो अयोध्या से कुछ वर्ष पहले आए तो यहीं के होकर रह गए। सचमुच गेस्ट हाउस जैसा सुंदर एक भवन बना था कगार पर, और छोटे बड़े अनेक मंदिर थे। एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था जिसमें राम सीता विराजमान होते थे। एक स्थान पर ऊंची छतरी में चरण पादुका बनी थी और वहां लिखा था श्री राम चरणारविंद। भगवान राम के सीता माता और लक्ष्मण के साथ यहाँ रुकने के चिन्ह। महाराज जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, पर स्थान की रमणीकता ने जैसे मन को मोह लिया था। आज पासी घाट पर मुझे वही वाक्य याद हो आया। पूछने पर पता लगा कि पासी घाट से नर्मदा किनारे चलने पर पास में ही सांडिया घाट है, जो शांडिल्य मुनि की तपोभूमि रही है, और वहाँ से थोड़ा ही आगे माछा घाट है। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी स्थिति साफ हो रही थी। माछा घाट पर भी भगवान श्री राम के रुकने के प्रमाण मिले हैं, मैंने कहा। हाँ, यहाँ से सांडिया अर्थात शांडिल्य घाट होते हुए भगवान माछा की तो पहुँचे थे। करमदास जी बोले, शांडिल्य मुनि की भूमि पर भी रुके थे। डॉक्टर रामधार के विवरण के अनुसार नहीं, वहाँ से निकले थे पर रुके माछा में ही थे। डॉक्टर रामधार का कांटेक्ट नंबर मिलेगा क्या? मैंने पूछा। मेरे पास तो नहीं है। हाँ, गुरुजी के पास होगा। गुरुजी? टाटम्बरी बाबा, यहाँ के महाराज। पास बैठे एक सज्जन बोले, कहाँ हैं महाराज जी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अभी तो कुंभ गए हैं प्रयाग, आने पर आएंगे, मुलाकात होगी। करमदास जी बोले, हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। मैंने कहा, दर्शन करे तब तक मैं चाय की व्यवस्था करता हूँ। करमदास जी ने अपनेपन से कहा। मंदिर में गया। हनुमान जी की छोटी किंतु भव्य प्रतिमा स्थापित थी वहाँ। मंदिर का काम अभी भी चल रहा था। साथ आए एक बाबा ने रामदास जी महाराज के जगह जगह लगे चित्र दिखाए। हनुमान जी के दर्शन कर मैं बाहर निकला तो छतरी जैसे एक स्ट्रक्चर पर निगाह पड़ी। बाबा ने बताया कि भगवान राम के चरण चिन्ह हैं। यहाँ मुझे माछा फिर याद आया। वहाँ भी ऐसी ही छतरी में भगवान के चरण बने थे। पूरी श्रद्धा से मैंने उन चरण चिन्हों पर अपना मस्तिष्क रख दिया। लग रहा था भगवान श्री राम करुणानिधि बन मुझे आशीष दे रहे थे। पास ही एक विशाल वटवृक्ष था जिसके चारों ओर बड़ी सी भूमि को घेर कर बागड़ लगाई गई थी। अंदर वृक्ष के मोटे तने पर राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र लगे थे। शीश झुका वृक्ष की प्रदक्षिणा कर मैं वापस आ गया। अनेक लोग बैठे थे। वहीं पत्थर के सोफे पर मैं बैठ गया। करमदास जी की चाय भी आ गई थी तब तक। सर, ये राजकुमार यादव जी हैं। वाहन से नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। उस समय तक वहां आ गए। एक युवक की ओर इशारा कर लाखे बोले, कहाँ से आ रहे हैं राजकुमार जी? मेरी जिज्ञासा उन्हें देखकर बढ़ गई। करेली, नरसिंहपुर के पास एक जगह है जोबा, वहां से आ रहे हैं। परिक्रमा तो इनके मालिक कर रहे हैं पैदल, ये तो गाड़ी लेकर उनके साथ चल रहे हैं। शर्मा ने मुझे खुलासा किया। मतलब? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पैदल परिक्रमा करते हैं और मैं वाहन से आगे के स्थान पर पहुंच उनके रुकने आदि की व्यवस्था करता हूँ। कैसे पता रहता है कि आप उन्हें कहाँ मिलेंगे? जैसे आज यहाँ पासी घाट पर रुकने भोजन की व्यवस्था इस आश्रम में हो गई।
यहीं सुबह यह तय हो जाएगा कि कल कहाँ रुकना है। वहाँ पर व्यवस्था कैसे और कहाँ होगी, वो कैसे तय करते हैं? कुछ तो मुझे आइडिया है। मैं 2-3 बार अलग अलग लोगों के साथ परिक्रमा कर चुका हूँ। जहाँ रुकते हैं वहाँ भी आश्रम, मंदिर या ग्राम के लोग बता देते हैं कि आगे कहाँ रुकना चाहिए। राजकुमार बोले। तो कल का तय कर लिया? मैंने पूछा। हाँ, कर लिया ना। माछा रुकेंगे। अच्छा, यहाँ से पैदल सचमुच 1 दिन का रास्ता है? माछा। तभी भगवान राम यहाँ से चल माछा पहुँचे होंगे साया तक। मैं धीरे से बुदबुदाया। जी सर। राजकुमार ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं। कहाँ है इस समय तुम्हारे मालिक? बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। क्या करते हैं वह? किसान है जो बाकी। अच्छा, वो ऐसी परिक्रमा करते रहते होंगे। किसान सुनकर मैंने यही सोचा। नहीं साहब, पहली बार कर रहे हैं। कुछ विशेष कारण? उनकी बेटी आईएएस बन गई है। वही मनौती पूरी होने पर कर रहे हैं। क्या? मैं जैसे उछल पड़ा। किसान सुनकर कुछ समय पहले जिस परिक्रमा को मैं ग्रामीणों की यात्रा सह पर्यटन समझ रहा था, अब एक आईएएस के पिता द्वारा की जा रही धर्म यात्रा समझ गया था। क्या नाम है आपके मालिक का? विश्वास परिहार। और बेटी का? तपस्या परिहार। अब कुछ जैसे पूछने को बचा ही नहीं था। आकाश में सूरज ढल रहा था और उसी के साथ ढल रहा था मेरा अहम। सभी से विदा ले परिसर से बाहर निकलने लगा। वहीं बड़े वटवृक्ष की बागड़ से झांकती नर्मदा दिखी। अंदर जा बागड़ के किनारे खड़ा हो माँ को आंखें मूंद प्रणाम किया और एक संकल्प खुद से लिया, विश्वास परिहार जी जैसा। माँ, मेरा भी संकल्प पूरा करना। मैं भी तेरी ऐसी ही पैदल परिक्रमा करूँगा। रूंधे गले से दोहराया मैंने और आंखें पोंछता बाहर निकल आया। चलिए, हमारी इस यात्रा को फिलहाल यहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर।